बच्चों आ जाओ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स हमें क्या निकालना है, स्क्वायर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली बात कि इनवर्स क्या निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स और क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब कि उस मैट्रिक्स के करॉस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, तुम देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, ए मैट्रिक्स दे रखा है। ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का। नॉन सिंगुलर बोलने का मतलब कि ए हमारा अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ए इनवर्स ऐसे लिख के ऐसे -1 दिया तो ए पे पावर -1 नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर अब ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा, ये बात तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। क्या यूज़ करके, पहले रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करके हमें इनवर्स निकालना है सबसे पहले। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करने का क्या मतलब हुआ कि हमें एक तो ये ऑपरेशन यूज़ करना है, सिर्फ रो कॉलम पे जाना ही नहीं है, एक ये ऑपरेशन यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा हमें कौन सा, ये ऑपरेशन यूज़ करना है सेकेंड में, और तीसरा में कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, ये ऑपरेशन। इन तीन ऑपरेशंस को यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स। कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 होगा, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक बार प्रोसेस डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेस डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरल केस नहीं लेते हैं, एक स्पेशल केस ले लेते हैं। जनरल केस बोलने का मतलब कि ऑर्डर एन नहीं लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक 3x3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। मैं उस पर तुम्हें समझा देता हूँ कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात होगी, याद रखना इस बात को, जब भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात होगी तो सिर्फ हमें रो ऑपरेशन ही यूज़ करना, कॉलम यूज़ नहीं करना है। और जब भी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है, रो यूज़ नहीं करना है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि एन ऑर्डर का नहीं लेता हूँ, एक मैं 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ, फिर उस पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसका हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज़ करके इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक मैंने ले लिया, ऐसे बोला कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर, ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। तो क्या बोला हमने, ए को क्या बोला, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा हमारा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर ए हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो फिर क्या होता, ए का जो डिटर्मिनेंट होता वो जीरो के इक्वल होता, फिर इनवर्स डिफाइन नहीं होता, फिर हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब हम लोग करते क्या हैं कि एक जनरल केस ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, n/n ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, 3x3 ऑर्डर से ही क्लियर हो जाएगा। A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो लिख दिया, A21 A22 A23 ये सेकेंड रो लिख दिया, A31 A32 A33 ये थर्ड रो लिख दिया। तो ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 3x3।
ये हमें पता चल गया। और यहाँ पे हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज डैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स हमें पता चल गया, ए इनवर्स निकल जाएगा। अब ये इनवर्स निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमें करना क्या है, सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ करना है। वो जो 3 ऑपरेशंस दिखाए ना तुम्हें, इसी 3 ऑपरेशन को यूज़ करना है। एक तो ऑपरेशन नंबर 1 ये यूज़ करना है, दूसरा ये ऑपरेशन नंबर 2, 1 के बाद ये ऑपरेशन नंबर 3 आ गया, सॉरी हाँ, ये ऑपरेशन हमें यूज़ करना है रो का, और फिर ये ऑपरेशन यूज़ करना है। यही 3 ऑपरेशंस यूज़ करने हमें, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1 क्या है, चलो मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। स्टेप 1 क्या है, राइट ए इज इक्वल्स टू आई ए। किसके लिए लिखेंगे? जब हम लोग फॉर इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे a इज इक्वल्स टू आई ए। ये तो ट्रू होगा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम मैट्रिक्स होगा। जैसे हम किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है, नंबर चेंज नहीं होता है। वैसे किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे, स्टेप 1 हो गया हमारा। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि हम लोग ए मैट्रिक्स को डाल देंगे यहाँ पे। ऐसे ए की जगह क्या लिख लेंगे, ये जो मैट्रिक्स गिवन है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये ए मैट्रिक्स की जगह डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स लिख दिया। ऐसे लिख लेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स, इसको नहीं लिखेंगे। लिखेंगे किसको, इस वाले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, और इस ए मैट्रिक्स को एज इट इज़ रहने देंगे। इस ए मैट्रिक्स को और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ए मैट्रिक्स, और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। on both the matrix A, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, एंड मैट्रिक्स है। यूज यहाँ पे ऐसे लिख लो, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। Use same elementary row operations on both the matrices A and matrix I, and convert matrix A into an identity matrix. ठीक है, क्या मैंने बोला, बात को सुनना ध्यान से। ये जो मैट्रिक्स ए है और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है और ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ करना है और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। देखो, जो रो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के लिए आप करोगे ना, जो रो ऑपरेशन आप ए मैट्रिक्स के लिए करोगे, वही सेम रो ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी करना है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है, इसे हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में।
ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। द स्टेप इन विच द मैट्रिक्स ए जो लेफ्ट हैंड साइड में है कन्वर्टेड into an identity matrix then the on right hand side will be the inverse of A। अब अगर ये स्टेप नंबर 3 नहीं समझ में आया क्या मैंने बोला तो बिल्कुल हटाओ दिमाग से। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्या बोल रहा हूँ वो बता दे रहा हूँ। द स्टेप इन विच द मैट्रिक्स ए जो लेफ्ट हैंड साइड में है, जिस स्टेप पर ये मैट्रिक्स ए कन्वर्ट हो जाएगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी स्टेप में ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्स हो जाएगा। किसका? ए का। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है ये तुम इसको अभी क्वेश्चन से समझोगे। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस अभी सुनते चलो बात को। ठीक है, उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन उठता है कि इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी ऑप्शन है, बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। करना क्या है, ये जो हमारा मैट्रिक्स दे रखा है ना A11, ध्यान से सुनना, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सबसे पहला काम करना है कि इस नंबर को जो डायगोनल का एलिमेंट है इसे 1 करना है। सबसे पहले करना क्या है, इसे 1 करना है। और इसे 1 कैसे करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके। अब इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके 1 करना है। अब इसमें कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगा वो तुम ऐसे देखो, चलो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा। इसे हमें क्या करना है, बार बार बता रहा हूँ, इसे क्या करना है, हमें 1 करना है। सबसे पहले इसे हमें 1 प्रूफ करना है, 1 प्रूफ नहीं 1 में कन्वर्ट करना है डायगोनल के पहले एलिमेंट को। जब ये 1 हो जाएगा ना तो फिर ये इसको A22 को, फिर इसको हमें क्या करना होगा, जब ये 1 हो जाएगा तो फिर ये A21 को 0 करेंगे, फिर A31 को 0 करेंगे। पहले किसे 1 करेंगे? डायगोनल के पहले एलिमेंट को। इस एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। अब कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होगा, मैं भी सॉल्व करूंगा उससे क्लियर हो जाएगा। तो जब ये डायगोनल का एलिमेंट 1 हो गया तो इस डायगोनल के नीचे ये जो कॉलम वाइज ये जो 2 एलिमेंट दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो A21 और A31, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब जब ऐसा हो गया तो फिर जो डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है, कौन सा दूसरा एलिमेंट है? A22, इसे 1 करेंगे। और जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो इसी को यूज करके, जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये A11 1 में कन्वर्ट हो गया तो इसी एलिमेंट को यूज करके ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 में। कैसे होगा? बार बार बोल रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। फिर A22 डायगोनल के दूसरे एलिमेंट को क्या करेंगे हम लोग? ये 1 करेंगे। और जब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर इस 2 एलिमेंट को A12 को और A32 को 0 करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? A33 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। जब A33 1 में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये जो 2 एलिमेंट है हमारा A13 और A23, इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे करके जब ऐसे, और यही जो जिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इसको 1 में कन्वर्ट किया वो सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे? यहाँ पे हमने तो ऐसे लिखा होगा ना, इज इक्वल्स टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A, ऐसे लिखा होगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके, जिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम लोग इसे 1 में कन्वर्ट करेंगे, इसे 1 में कन्वर्ट करेंगे, सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी यूज़ कर लेंगे।
फिर जिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके इस A21 को ज़ीरो करेंगे वो सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो इधर भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, इधर भी, तो ये मैट्रिक्स हमारा चेंज होते जाएगा। ठीक है। और जब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स फाइनली जब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, उसी स्टेप में ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। किसका, इस ए मैट्रिक्स का। अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान में क्या रखना है कि जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कॉलम वाइज जीरो बनाते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज जीरो बनाते हैं। जैसे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो सबसे पहले इसे 1 कर दिया, इसे हमने क्या कर दिया, सबसे पहले 1 बना दिया। जब ये 1 बन गया तो इसके कॉलम में ये जो 2 एलिमेंट्स बचे ना, इसे 0 बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डायगोनल के दूसरे एलिमेंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। और जब ये 1 बन जाएगा तो इसके कॉलम में ये जो दो एलिमेंट्स है इसे 0 बनाएंगे। फिर तीसरे बार में क्या करेंगे, डायगोनल के तीसरे एलिमेंट को 1 बनाएंगे। और जब ये 1 बन जाएगा तो इसके कॉलम में ये जो 2 एलिमेंट है इसे हम लोग क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। और जो मतलब इसको 1 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा, वही सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड के इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। जिस स्टेप में हमारा लेफ्ट हैंड साइड के ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, उसी स्टेप में ये मैट्रिक्स हमारा इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं इसमें रो, इसमें तो हमारा ये हो गया रो ऑपरेशन। अब आते हैं कॉलम ऑपरेशन में। बच्चों आ जाओ, बी में क्या है, इन्वर्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम है, बस जो काम रो पे करते थे यहाँ पे कॉलम में हो जाएगा और बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप यही होगा, ये वाली चीज़। ये हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। इसको हम यहाँ कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो यही हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ये हमारा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का मान लिया, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हमने ले लिया। ए अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो इस दोनों से हमें क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। यहाँ पे तो यही बात है। उसके बाद अब ये स्टेप नंबर 1 ये थोड़ा सा चेंज होगा। ये स्टेप नंबर 1 ये जो है ना, ये थोड़ा चेंज होगा। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा वो देख लो। इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू आई, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए आई। रो ऑपरेशन में क्या था, ए इज इक्वल्स टू आई, ए लिखते थे, यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू ए आई, लिख दिया। फॉर इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री, इस रो की जगह क्या हो जाएगा, कॉलम ऑपरेशन। बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये बात आगे समझ में। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, स्टेप 2 में वही काम, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये मैट्रिक्स उठा लिया हमने एक मैट्रिक्स उठा लिया, ये वाला मैट्रिक्स। पहले इसको हटाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक हमने ए मैट्रिक्स ले लिया 3x3 ऑर्डर का, ये मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं स्टेप 1 में। ये हमारा हो जाएगा स्टेप 1, एग्जैक्टली सेम लाइन पे काम करना है। ये हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लिया। अब आते हैं स्टेप 1 में। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज, ए इज इक्वल्स टू आई, ए की जगह क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ए आई, ऐसे हो गया। फॉर यूजिंग एलिमेंट्री, रो की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 थोड़ा चेंज होगा।
स्टेप 2 में क्या है इसको देखो ध्यान से। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 2 में ये चीज़ तो यहाँ पे होगा, ये चीज़ चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे देखो, ये ए पहले आ जाएगा और ये जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, बाद में आ जाएगा। ए इज इक्वल्स टू ए आई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ए पहले हो गया और ये बाद में आ गया। अब फिर क्या करेंगे, वही चीज़, इतना जो लिखा है, चलो मैं लिख देता हूँ। स्टेप 3 सेम ये स्टेप लगेगा, बस यहाँ पे रो की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम आ जाएगा। बाकी ये सेम चीज़ होगा। ठीक है ना। अब एलिमेंट्री रो हटाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, कॉलम। रो की जगह यहाँ पे क्या होगा, कॉलम हो जाएगा। सॉरी, operation on both the side A, left hand side matrix I. Into the identity matrix, step in which the matrix A left hand side is converted into an identity matrix that the matrix on right hand side, then the identity matrix on the right hand side will be the inverse of same है, वही चीज़ है। अब क्या करेंगे, सुन लो। अब क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो राइट हैंड साइड में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो जो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, सेम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जिस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड का ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी स्टेप में ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स हो जाएगा। बट अब हमें करना क्या है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बट इस बार हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है, रो ऑपरेशन यूज़ नहीं करना है। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कॉलम ऑपरेशन में ए इज इक्वल्स टू ए आई लिखते हैं और रो ऑपरेशन में ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, ये दो बात इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात ये सवाल उठता है कि कॉलम ऑपरेशन से इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो वो भी एक बार बता देता हूँ। देख लो, मान लो कि यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए ले लिया, ए मैट्रिक्स ले लिया। क्या है हमारा मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब हमें करना क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको 1 बनाएंगे। डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है ना, इसे 1 बनाएंगे। अब जब ये 1 बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अब रो वाइज 0 बनाएंगे। देखो, रो ऑपरेशन में कॉलम वाइज 0 बना रहे थे और कॉलम ऑपरेशन में रो वाइज 0 बनाएंगे। उसके बाद इसे 0 बनाएंगे, इसे 0 बनाएंगे। अब ये 0 कैसे बनेगा वो सब बताऊंगा आगे। उसके बाद डायगोनल के दूसरे एलिमेंट को जो A22 है, इसे 1 बनाएंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये 1 बन जाएगा फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद इसे और इसे 0 बनाएंगे, ठीक है। फिर डायगोनल के तीसरे एलिमेंट को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे, मतलब इसे 1 बनाएंगे। और जब ये 1 बन जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस दो बचे हुए एलिमेंट को 0 बना देंगे। बस इतना करेंगे। तो ये सब जो मैं 1 और 0 बना रहा हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
मतलब कि जो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज़ करके इसे 1 बनाया, फिर इसे 0 बनाया, फिर इसे 0 बनाया, तो वही सेम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, चेंज हो जाएगा। चेंज होके फाइनल जिस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स एक एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, उसी स्टेप में ये जो हमारा राइट हैंड साइड का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोसीजर। अभी समझ में नहीं आई होगी बात, मुझे पता है बहुत बच्चों को अभी बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं बोल रहा हूँ बार बार टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इतने देर से मैं बोल क्या रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको 2 वीडियो लेक्चर में समझाया कि एक तो पहले वीडियो में क्या बताया, वीडियो नंबर जो हमारा 21 है, इसमें क्या बताया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। वीडियो नंबर ये जो 22 है जो भी हमारा चल रहा है, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज़ करके इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बताया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नंबर 23 में क्या करेंगे, अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 23, 24, 25 एंड एक्सरसाइज 3.4। ठीक है फिर, ओके।